नमस्कार, मैं सुशील कुमार उपाध्याय। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, जो ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, पूरे देश में साक्षरता संविदा प्रेरकों का संघर्ष बयां कर रहा है। साथियों, इस समय आप लोगों को मालूम है कि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव 7 चरणों में होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश में साक्षरता संविदा प्रेरकों का संघर्ष जारी है और तमाम प्रांतों में साक्षरता प्रेरकों द्वारा खुलकर सरकार का विरोध करने का कार्यक्रम चालू हो गया है। साथियों, इसी मुहिम में जो जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, उनको जनता के विरोध का सामना करने को मिल रहा है। मैंने पूर्व के वीडियो में आपको दिखाया था, तमाम जगह राष्ट्रीय चैनलों पर भी साक्षरता कर्मियों द्वारा सरकार के चुनिंदे नामुंदे का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम आपको आज पूरी तस्वीर पूरे देश की दिखाएंगे कि सरकार ने जो वादा किया था उस वादा को नहीं निभाया और तमाम जगह जो जनप्रतिनिधि जीत कर गए थे, जनता के बीच खड़े नहीं उतरे और पूरे देश स्तर पे उनका विरोध जारी है। तो साथियों, हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और जिस तरह से पब्लिक भी विरोध में इस नामुमकिन के लोगों के बीच में आ गई है और जिस तरह से साक्षरता संविदा प्रेरक विरोध कर रहे हैं, निश्चित तौर पे संविदा साक्षरता प्रेरकों सहित जनता भी सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसका खामियाजा निश्चित तौर पे सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो साथियों, आपसे निवेदन है, आप लोग धैर्य के साथ संघर्ष जारी रखें। निश्चित तौर पे हमें कामयाबी मिलेगी और पूरी रिपोर्ट हमारा चैनल आपको पूरे देश स्तर से जो भी तस्वीरें उभर के आएंगी आपको देता रहेगा। अब एक राष्ट्रीय चैनल टीवी पर किस तरह से वर्तमान सांसद और इस समय निर्वाचित हैं उनका विरोध हो रहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट। घंटी बजाओ शो लगातार इस मुहिम में लगा हुआ है कि जनता वोट मांगने आए प्रत्याशियों से कम काम का हिसाब तो मांगे। हमारी इस मुहिम का असर भी दिखने लगा है। अलीगढ़ में सांसद जी की लाइव घंटी बजने की पूरी कहानी देख लीजिए। ये सच्चाई है कि भाई हर चीज की कामना होती है और पूर्ण रूप से वो नहीं कह सकते। मुझे यार एक नाली का काम है, मैं जितनी थी जो आपकी अपेक्षा थी वो पूर्ण नहीं कर पाया हूँ। लाइट मैंने 16 लाइट जितनी थी भेजी, जितनी 7 बोली थी 7 नहीं आई, कम आई। नाली की थी और एक खरंजा की थी जो 2 चीज बोली। विधायक भी मौजूद है। मैंने नाली का प्रस्ताव आचार संहिता लगने के बाद वो मैंने दे दिया था, खरंजा का मैंने नहीं दिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि आपके बीच में झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के सहरोई गांव में मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार सतीश गौतम वोट मांगने पहुंचे तो खुद ही उन कामों के लिए हाथ जोड़ माफी मांगने लगे जो जनता से वादा करके भी पूरा नहीं करा पाए। मैं स्वीकार करता हूं, जो मेरी गलती रही हो उसे माफ करें और मेरा निवेदन है, अगर आप लोगों की बदौलत किसी का बेटा हूं, किसी का भतीजा हूं, किसी का भाई हूं, अगर गलती बच्चे से होती है तो सब होता है। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि जिस तरह से आप लोग मुझे पहले भी आपकी बदौलत सांसद बनाया, मैं तो यही निवेदन करूंगा जो गलती हो गई हो उन्हें क्षमा करें। तभी एक युवक ने वोट मांगने आए सांसद महोदय का सच से सामना करवाया। सांसद जी से निवेदन करूंगा कि आज तो ये सहरोई याद है और यहाँ से जाने के बाद अर्राना कांटा पार करेंगे, सहरोई को भूल जाएंगे। मैं स्वयं सांसद जी के पास 4 बार गया और 4 बार सांसद जी ने कोई काम मेरा नहीं किया। जनता जब जनप्रतिनिधियों से अपने वोट का हिसाब मांगती है तो डंके की चोट पर मांगती है। एक दिन मुझे कलेक्ट्रेट में मिले, मेरा एक अर्जेंट काम था, मैंने डीएम साहब से मेरा एक काम था, मैं उसके लिए गया और ये वहाँ स्वयं मौजूद थे। जब मैंने इनसे कहा कि मैं सहरोई से आया हूँ तो इन्होंने मुझसे क्या कहा कि सहरोई से आया तो चाहिए डीएम साहब से मिलिए, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर ऐसा नहीं किया हो मैं सामने खड़े होकर कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बाबरे बाबा का सेवक हूँ, मैं मंदिर में सेवक हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सामने खड़े होकर कह रहा हूँ सांसद जी के मुंह पे। बीजेपी उम्मीदवार को मुश्किल में घिरता देख समर्थकों ने सवाल उठाने वाले युवक से माइक ले लिया। जवाब मांगती जनता के सामने से सांसद सतीश गौतम समर्थकों के साथ चुपचाप निकल लिए।
अलीगढ़ में वोट मांगने आए प्रत्याशी से काम का हिसाब मांगने वाली जनता की ये तस्वीर लोकतंत्र की सबसे अहम खबर है। इसीलिए आज हम अपने दर्शकों को ये खबर दिखाना जरूरी समझते हैं, जहां जनता वोट के बदले हुए वादों का हिसाब मांगती है, घंटी बजाती है।